अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमा में 34वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। देखिए 34वां दिन में कसर दिया गया, जुज में दिया गया है कसर और अज्जा में दिया गया है अशरी कसर। अशरी कसर में क्या सीखना है हमें, देखिए आज आधा, पाव, पौन, सवा वगैरह का अशरी कसर में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आधा, पाव, पौन को अशरी कसर में किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर देखिए, आइए समझ ले। पिछली जमात में हमने पढ़े हैं बच्चों इसके बारे में। हम अशरी कसर का कारोबार किस तरह इस्तेमाल करते हैं देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मिसाल दी गई 52.75 रुपये का मतलब 52 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ देखिए 48 सम और 6 मम, यानी क्या आ गया 6.48। ये देखिए अब हम आधा, पाव, पौन, सवा अशरी कसर में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। आम कसर में देखिए आधे को क्या लिखते हैं हम 1/2। किस तरह से लिखा जाता है इसको 1/2। इसी कसर को अशरी तरीके से लिखने के लिए क्या करना होता है, इसको 10 नसब नुमा वाली हम कीमत कसर में तहवील करना होगा। हमने इससे पहले वाले मश्क में किए बच्चों 1/10 की सूरत में उसको अगर 10 नसब नुमा की अशरी कसर में तहवील करना हो तो क्या करना होगा, हमें 1/2 को नसब नुमा में 10 आना ज़रूरी है। तो अब 10 को कौन से अदद से ज़र्ब करना पड़ेगा, 2 को कौन से अदद से ज़र्ब करना होगा कि वहाँ पर 10 आ जाए 5 से। 2 पंजे 10, जब नसब नुमा में 5 से ज़र्ब करें तो शुमार कुनिंदे को 5 से ज़र्ब करेंगे तो ये आ गया 5/10। ये हो गया तो इसको क्या करेंगे अशरी सूरत में देखिए 0.5। ये हो गया आधा। आधे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब इसी तरह से आधे को देखिए यहाँ पे दिया गया आधा 1/2। इससे पहले हमने सब सीखे हैं बच्चों। इसी तरह से आम कसर में पाव को, अब आधा देखिए अब पाव देखेंगे, पाव को 1/4 लिखते हैं। अशरी तरीके से लिखने में 1/4 को 10 नसब नुमा वाली हम कीमत कसर में तहवील करना होगा। अब इसको 10 नसब नुमा वाली कीमत में हम तहवील करना है तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/4, 4 को क्या करना है हमें 100 बनाना है। तो यहाँ क्या करना होगा, इसको 25 से ज़र्ब किए बच्चों। 4 के गुना में 10 नहीं आता है, इसके लिए 4 के गुना में 10 नहीं आता, इसलिए इसे इस 10 नसब नुमा वाली कसर में तहवील नहीं कर सकते। लेकिन 4 के गुना में 100 आता है। किस तरह से 4 को 25 से ज़र्ब कर दिए तो 25 चौक 100। जब नसब नुमा में 100 से 25 से ज़र्ब किए तो शुमार कुनिंदे को 25 से ज़र्ब कर दिए। अब आ गया 25/100 तो उसको अशरी सूरत में हमने लिख लिए 0.25, यानी ये क्या हो गया पाव हो गया। देखो पाव के लिए 1/4। अब इसी तरह से आम कसर में पौन को 3/4 लिखते हैं बच्चों। आम कसर में पौन को 3/4 अशरी तरीके से लिखने के लिए 3/4 को 10 नसब नुमा वाली हम कीमत कसर में तहवील करना होगा। तो 4 के गुना में 10 नहीं आता है, 4 के गुना में 10 नहीं आता है। इससे पहले देखिए हमने, इसलिए इसे 10 नसब नुमा वाली कसर में तहवील नहीं कर सकते। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इससे पहले ही देखिए हमने किस में पाव में, अब पौन में देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 25 से ज़र्ब करना होगा। 25 से ज़र्ब करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरह से 3/4। अब 3/4 को क्या करेंगे 25 से ज़र्ब कर देंगे बच्चों। किस तरह से, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, यहाँ बताती हूँ मैं आपको। 3/4 को 4 को 25 से ज़र्ब कर दिए तो 3 को भी 25 से ज़र्ब करना है बच्चों। 3 ज़र्ब 25/4/25, इसको ज़र्ब करेंगे। देखिए 25 तिया 75/4, 25 चौक 100। अब आ गया इसको अशरी सूरत में, ये क्या है पौन है, पौन 75 यानी पौन। तो इसको किस तरह से लिखेंगे अशारिया की सूरत में 0.75। मशकी खाका दर्ज झैल के मुताबिक बकिया कसर को अशरी कसर में लिखिए। यहाँ पर एक कसर बताई गई बच्चों, देखिए सवा। अब सबसे पहले हमने क्या देखे ये मुझे बताइए। सबसे पहले हमने आधे के लिए 1/2 और पाव के लिए 1/4 और पौन के लिए क्या लेंगे, पौन के लिए 3/4। ये हो गया और 1 के लिए 1, ये कसर हो गई।
एक, आधा, पाव, पौन। अब इसी के बिना पर हम ये सवाल हल कर सकते हैं बच्चों। देखिए सवा, सवा यानी एक और पाव, एक और पाव हिस्सा, तो कितना हो गया 1.25। इसी तरह से डेढ़, अब डेढ़ के लिए क्या लेंगे हम, एक और आधा, आधे के लिए क्या लेते हैं हम 1/2, तो यहाँ लेंगे 1/2। तो अब इसको अशरी सूरत में किस तरह से लिखेंगे, अब इसको अशरी सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 1.50। अब पौने दो, पौने दो यानी 2, 14.5, 14.5 यानी 14 और आधा, आधे के लिए 1/2। अब इसको अशरी सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 14.50। इसी तरह से सवा 25, 25 लिखेंगे। और सवा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सवा, सवा के लिए पाव लेना पड़ेगा हमको, सवा के लिए पाव लेना पड़ेगा। पाव के लिए कौन सी, सवा 25, सवा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, 1/4। अब इसको देखिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, 1/4 का क्या आया था बच्चों वहाँ पर 25, तो यहाँ आएगा 25.25। इस तरह से अगला सवाल देखिए बच्चों, दर्ज झैल कसर को अशरी कसर में लिखिए। अशरी कसर में लिखना है इसको। देखिए 2.5, यहाँ सवाल दिए गए हैं 2.5। अब 2.5 को किस तरह से लिखेंगे, 2.5 यानी 2 और आधा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2.50, सवा 12, 12 लिखेंगे। और सवा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम, सवा यानी पाव, पाव के लिए क्या आता है 4, 1/4, 1/4 यानी 25, 2 और 5, 21.5, 21.50 और आधा। पौने 17, पौने 17 यानी 16, 17 नहीं होता है, 16 पौन, पौन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं 3/4, 3/4 का क्या आया था 75, 7 और 5, 28.5 यानी 28 अदद से ही 1/2, तो यहाँ लेंगे 28 साढ़े, साढ़े यानी आधा, 50 यानी 5 झैल अशरी कसर को लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ सवाल दिए हैं। 17 अदद सही 1/2, 1/2 यानी कितना आधा, आधा यानी कितना 17.5, 17 और आधा यानी क्या बोलेंगे इसको 17.5। 30 और 1/4, 1/4 यानी पाव, 30 और पाव, 30 और पाव कितना हुआ सवा 30। 8 अदद सही 3/4, 3/4 पौन के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या होगा पौने 9, 8 और पौन हिस्सा कितना हो गया पौने 9। 5 अदद सही 3/4, 5 अदद सही 3/4 यानी पौन, 5 और पौन, 5 और पौन कितना हुआ पौने 6। 22 अदद सही 1/2, 1/2 आधा, 22 और आधा यानी 22.5।